सब सुन लो मिलकर बात यही रहे, जच्चा बच्चा कैसे सही, कैसे सही, कैसे सही। घर पर चलोगे तो दादी मिलेंगी, समझे? उलू लू लू लू। तो चाची तुम्हारे उतार दो। हाँ ठीक। जा बच्चा। दादी दादी अपना गांव आ गया क्या? हाँ डैडी की बचवा, अपना गांव आ गया। और हाँ सुनो, घर पर जब पहुंचना तो बाबा बुलाना, डैडी नहीं, समझे? अरे काहे चिढ़ते हो, बोलने दो ना। अरे क्यों ना बोलूं, गांव वाले कहेंगे शहर की हवा लग गई है। ये देखो चिकुरी काका का घर। बचा कर आना। कौन है बेटवा? सूरज है का? अरे ये तो अम्मा है। बेटा बेटा पाए लगी अम्मा। खुश रहो। अरे अम्मा, घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं गए हैं क्या सब? हाँ हाँ, 2 गली छोड़ जो बनिया है ना, उसी के बहू के क्रियाक्रम में गए हैं सब। और बच्चे? यहीं कहीं डोल रहे होंगे सब, चिंता मत कर, आते ही होंगे। तू बैठ, तनिक सुस्ता ले। अच्छा ठीक है अम्मा। अरे और अम्मा एक बात बताओ, सरला खत्म कैसे हुई? वो तो अभी जवान थी और माँ भी। अरे माँ बाबूजी आ गए, चलो। अरे सूरज कैसा हो? ठीक है। अरे बाबू तो बहुत बड़ा हो गए। खुश रहो खुश रहो। चलो चलो घर चलते, चल घर में जा। हम सामान लेके आ चले अम्मा। जानती हो माँ, सबसे ज्यादा खुशी हमें कब हुई? जब हमें ये पता चला कि शालू भी यहाँ आई हुई है। बच्चा जनने तो आना ही था ना मायके। अब भला उसकी सास भी तो नहीं है वहाँ जो उसका ख्याल रख सके। ये तो बात तुम सही कह रही हो माँ, अपने भांजे का मुँह जो देखना था। क्यों शालू? लेकिन अम्मा जी, एक बात कल से मन में खटक रही है कि सरला खत्म कैसे हुई? तो पेट से थी ना, और बच्चा भी पहला। इतनी उम्मीदें रही होंगी बेचारी के मन में। पेट से तो थी और वही उसे ले डूबी। बेचारी की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। लेकिन माँ, ये सब हुआ कैसे? जैसी उसकी किस्मत, बच्चे का जन्म घर में ही हुआ था। उसके बाद से खून आना बंद ही नहीं हो रहा था। अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई। रात में कोई गाड़ी समय से नहीं मिली, जैसे तैसे करके ले गए अस्पताल। वहां जाकर कोई बड़ा डॉक्टर नहीं मिला जो ऑपरेशन कर सके। दर्द में ही चली गई बेचारी। क्यों माँ, वहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं थी क्या? एम्बुलेंस नंबर ही कहाँ था उनके पास। वाकई बहुत बुरा हुआ। लेकिन ऐसे कैसे हो गया? कोई जांच नहीं करवाई थी क्या? जांच?
किस लिए कराते जांच? घर में अच्छी भली देखभाल हो रही थी, फिर डॉक्टर के पास क्यों लेके जाते? क्या कहती हो माँ? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि गर्भावस्था के दौरान कम से कम 4 बार जांच करवाना अति आवश्यक होता है? हम भी पहले तुम्हारे ही जैसा सोचे, लेकिन किसी के कहने पर जब एक बार वहाँ पर गए तब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। हाँ माँ, जब मैंने अपनी पहली गर्भावस्था के दौरान ENC करवाया, मतलब यानी कि प्रसव के पहले वाली जांच, तो उसमें मेरे खून के स्तर की जांच हुई और उसी में पता चला कि मेरे खून में आयरन की कितनी कमी है, और तब जाके दवा ली। और अगर ये जांच ना करवाती तो खून की इतनी कमी हो जाती कि बच्चे की जान को खतरा था। क्यों शालू, तुम्हें तो पता है ना जांच के बारे में? नहीं भैया। क्या? तो क्या तूने भी नहीं? गजब है तुम लोगों की बुद्धि का। शालू दीदी, माँ, गर्भवती महिला की नियमित जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। किसी भी ठीक ठाक दिखने वाली गर्भावस्था में भी दिक्कतें आ जाती हैं, इसीलिए गर्भवती महिला को उनके ANC के दौरान अपने BP और वजन की जांच करा लेनी चाहिए। और अगर ऐसा ना कराया तो जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता है। उच्च रक्तचाप यानी कि BP, इससे शरीर में सूजन, दौरे पड़ना, बेहोशी आना, ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। और ये भी ध्यान देना चाहिए अम्मा कि गर्भवती महिला का वजन हमेशा बढ़ता रहे। इससे ये पता चलता है कि बच्चा पेट में तंदुरुस्त है और बढ़ रहा है। लेकिन भाभी, यदि गर्भवती महिला का खान पान अच्छा रहा तो तब भी दिक्कतें आ सकती हैं क्या? हाँ शालू दीदी, तब भी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि गर्भावस्था में हफ्ते दर हफ्ते औरतों के शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं और इससे कोई भी दिक्कत हो ही सकती है। इसीलिए नियमित जांच जरूर करानी चाहिए। कुछ विस्तार से बताओगी भाभी? ध्यान कैसे और क्यों? तो कान लगाकर सुनो दीदी, क्योंकि ये बातें तुम्हारे बहुत काम आएंगी। इन खतरों के चिन्हों पे गौर करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके चलते कभी भी डॉक्टरी सलाह की जरूरत पड़ सकती है। जैसे अगर बहुत खून आए, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हों, पेट में बच्चे का हिलना डुलना कम हो जाए, सर में दर्द हो, पेट में लगातार दर्द हो, बुखार हो जाए, ऐसा कोई भी लक्षण हो ना दीदी, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जांच की बात तो एक तरफ, गांव में बैठे हमें यह भी तो देखना है कि प्रसूति के समय वहां कैसे जाया जाए। तो उसके लिए किया क्या जाए? यही माँ कि हमें हर स्थिति के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। जैसे क्या भैया? शालू, अब तुम ही बताओ, सबसे नज़दीक क्लिनिक या अस्पताल यहाँ से कितनी दूर होगा, जो 24 घंटे खुला रहता हो और जिसमें ऑपरेशन करने और खून चढ़ाने की सुविधा भी हो? यही कोई 10 किलोमीटर। हाँ, तो प्रसूति के समय वहाँ कैसे जाया जाएगा और कौन कौन जाएगा तुम्हारे साथ? क्योंकि सारी की सारी व्यवस्था हमें ही करके रखनी होगी। तेरे ताऊ की गाड़ी से जा सकते हैं, और कभी वो ना हुई तो पड़ोस के पंडित जी के साथ। ये तो माँ तुम सही कह रही हो, लेकिन उनका और एम्बुलेंस का नंबर सबके सामने होना चाहिए। और तुम्हें एक बात बताएं अम्मा, सरकार ने सुविधाएं चला रखी हैं, वो भी मुफ्त। एम्बुलेंस की 102 और 108 पर कॉल करो और सीधे घर। अगर नहीं याद रहे नंबर तो उसे कहीं लिख लो तो याद रहेगा। क्यों शालू? और एक बात और अम्मा, इस बात पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब जबकि प्रसव का समय नजदीक आ गया है, तो हमें नियमित रूप से, चाहे थोड़े थोड़े, लेकिन पैसा जमा करना शुरू कर देना चाहिए। इससे प्रसव के टाइम तक हमारे पास काफ़ी पैसे हो जाएंगे, जिससे वो सही समय पे इस्तेमाल भी हो जाएंगे और आपाधापी के टाइम में हमारा कीमती समय भी नहीं जाया होगा। ये तो तुमने बिल्कुल पते की बात बोली बहू। और माँ, मेरे साथ जाएगा कौन कौन? अरे शालू, बाबूजी तो दिन में घर ही रहते हैं। अगर प्रसूति के लक्षण दिखाई दिए तो बाबूजी साथ में जाएंगे और साथ में तुम्हारी भाभी भी चली जाएंगी। अगर रात का समय हुआ तो भैया? अरे तब तो हम रहेंगे ही ना। एक बात बोलूं बेटा? हाँ माँ बोलो। गांव वालों को इन सारी बातों के बारे में कुछ नहीं पता है। अब तू शहर से आया है, तुझे जानकारी भी है, तो क्यों ना गांव वालों को इस बारे में बताया जाए? हाँ हाँ, बताओ ना भैया लोगों को, साथ में भाभी और आशा दीदी को भी ले आना। अच्छा ठीक है। दादी 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 दादी
अरे आ जा मेरा बच्चा। ठीक है, हम जा रहे हैं स्वास्थ्यकर्ता के पास मीटिंग के लिए। नमस्ते चाची। नमस्ते चाचा। नमस्ते, बैठो। ये आशा बहन है, ये हमारी बीवी जी हैं, और हमें तो आप लोग जानते ही हैं। हम लोग कुछ जानकारी देने आए हैं और पूरे विधिवत अच्छे ढंग से आप लोगों को जानकारी देंगे और पूरे अच्छे ढंग से सुनिएगा। याद रखिए कि प्रसूति के समय मुख्यतः 3 कारणों से जच्चा और बच्चा की जान को खतरा हो सकता है। क्यों बहन जी? और हाँ, पहला खतरा है घर वालों द्वारा जच्चा के खतरे का संकेत की पहचान देरी से होना। ये उसकी अज्ञानता के कारण हो सकता है, इसलिए ज़रूरत है घर के सभी लोगों को चौकस रहने की। और हाँ, साथ ही कम से कम 4 बार ANC जांच करवाना। ANC मतलब प्रसव से पहले की जांच। दूसरा खतरा है चिकित्सा सुविधाओं तक देरी से पहुंचने। इसके कारण हो सकते हैं गाड़ी का ना होना, गाड़ी का खराब होना, खराब सड़कें या फिर मौसम की खराबी होना। आप सही कह रही हैं। जच्चा की मौत का तीसरा मुख्य कारण है अस्पताल में चिकित्सा की देरी। अब वो चाहे उपकरणों या बुनियादी ढांचों की कमी के कारण हो, कुशल डॉक्टर और नर्स सही समय से उपलब्ध ना हो पाने के कारण हो, या फिर सही समय से खून ना मिल पाने के कारण हो। इसीलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि ऐसे स्वास्थ्य संस्थाओं की पहचान पहले से ही कर लेनी चाहिए जो 24 घंटे खुला हो और जिसमें सारी सुविधाओं के साथ साथ ऑपरेशन और खून चढ़ाने की भी सुविधा हो। कोई बात छुट्टी तो नहीं ना? सबको ये बता दे कि गर्भवती महिला के परिवार वालों को पहले से क्या तैयारियां करके रखनी चाहिए। अब तुम ही बता दो। क्यों बहन जी? गर्भवती महिला के परिवार वालों को 3 तरह की तैयारियां पहले से ही करके रखनी चाहिए, जैसे वाहन का पहले से ही इंतजाम, सही स्वास्थ्य संस्था की पहचान जहां पे ऑपरेशन और खून चढ़ाने की सुविधा हो, और सबसे ज़रूरी प्रसूति के समय होने वाले खर्चे की पहले से तैयारी। मतलब यह है कि परिवार के सभी लोगों को, खासकर कि सास और पति को, गर्भवती महिला के होने वाले सभी खतरों के संकेतों का ज्ञान हो और साथ ही में उनके समाधान के प्रति वो जागरूक भी हो। आप लोगों को जो जानकारी दी गई है उसके बारे में पूरी तरह से अमल करिए। समझ गए आप लोग? प्रसूति से पहले की तैयारियां। आपने इस फिल्म में क्या देखा और क्या समझा? आइए मिलकर चर्चा करें। सरला की मृत्यु क्यों और कैसे हुई? गर्भावस्था के दौरान महिला को कौन कौन सी जांच करवानी चाहिए? प्रसव से पहले गर्भवती महिला के परिवार को कौन कौन सी तैयारियां करनी चाहिए और क्यों?